नमस्कार। आज माघ शुक्ल पंचमी है, जिसे वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। आज का यह दिन हमारे लिए एक पुनीत पर्व है। हम विद्या की अधिष्ठात्री मां शारदा की उपासना करते हैं। हमारे शास्त्रों में सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। दो मान्यताएं हैं। एक मत के अनुसार सरस्वती ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, और दूसरा जो मत है उसके अनुसार वे ब्रह्मा की पत्नी हैं। सरस्वती ज्ञान की, विद्या की, साधना की, सिद्धि की देवी हैं, और आज विश्व को साधना और विद्या की जरूरत है। आज की जो आपाधापी है, जो असंतोष है, उसके मूल में कहीं न कहीं हमारी अविद्या है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, वैदिक काल के ऋषियों ने विद्या के महत्व को रेखांकित किया। सरस्वती पूजा हमारे लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं है, वह हमारे लिए संकल्प का एक दिन भी है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, हम अपनी चेतना को दीप्त करें। ज्ञान मनुष्य की कई कुंठाओं को दूर कर देता है। ज्ञान मनुष्य के भीतर के अंधकार को भेद देता है। ज्ञान आस्था के सूर्य की तरह उदित होता है, और इस ज्ञान को उदित करने के लिए मां सरस्वती की अनुकंपा की आवश्यकता होती है। हमारा देश अपने सांस्कृतिक वैभव के कारण जाना जाता है। हमने शक्ति को अलग अलग रूपों के माध्यम से जाना, समझा है और अपनी श्रद्धा निवेदित की है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने सरस्वती का अनुग्रह प्राप्त करके ही विश्व के कल्याण की बात की थी। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी। हमारे प्राचीन शास्त्रों में विद्या शब्द चलता है, जिसे हम साधना के द्वारा गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त करें, वह विद्या है। कालांतर में शिक्षा शब्द इसके लिए प्रचलित हो गया। वैसे प्राचीन वांग्मय में वेद की ऋचाओं के पाठ के लिए जो अनुशासन निर्धारित किया गया था, उसमें भी शिक्षा शब्द का उल्लेख हुआ है। तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं मां शारदे। इनके अनेक नाम हैं। इन्हें भारती भी कहा जाता है, इन्हें वाणी भी कहा जाता है, इन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है, इन्हें शारदा भी कहा जाता है, इन्हें बागेश्वरी भी कहा जाता है। हम जो भी सार्थक बोलते हैं, उसकी सार्थकता में कहीं न कहीं मां सरस्वती का आशीर्वचन सन्निहित होता है। आज सरस्वती के वरद पुत्र जब मार्ग भटक रहे हैं, उस समय मां सरस्वती का आवाहन, उनकी आराधना
हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नीरज ने कहा है कि स्वर्ण की झंकार ने ऐसा किया है छल समय से, स्वर्ण की झंकार ने ऐसा किया है छल समय से, चातकों की प्यास भी बाजार में बिकने लगी है, सूलियों पर भी नहीं गर्दन हुई जिसकी कभी खम, वह कलम कुछ कुर्सियों के सामने झुकने लगी है। जिसे मां शारदा का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है वह स्वयं ज्ञान के क्षेत्र में सम्राट की तरह उपस्थित होता है। वह विद्या जो हमारे भीतर के तेज को प्रकट नहीं करे, वह विद्या जो हमारी निराशा की कुहेलिका को भेदने में असमर्थ हो, उसे हम विद्या मान ही नहीं सकते। हमारे यहां एक समय था कि हम हर शक्ति को, हर देव को प्रतीक के रूप में सामने उपस्थित करते थे। देवत्व का जो विकास हुआ वह प्रतीक के रूप में हुआ। दुर्गा शक्ति की देवी है, वह शारीरिक शक्ति है। सरस्वती शक्ति की देवी है, वह मानसिक शक्ति है। लक्ष्मी शक्ति की देवी है, वह आर्थिक शक्ति है। आज हर शिक्षा संस्थान में बसंत पंचमी के दिन हम सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं। विद्यार्थी श्रद्धावनत होते हैं, मां शारदे का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे हम संस्कृति से अपसंस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हैं, वैसे ही अब पूजा में हमारी श्रद्धा का अनुपात कम हो रहा है और हमारी प्रदर्शन प्रियता जो है वह अधिक हो रही है। भद्दे आयोजन, बेतरतीब चीजें, अश्लील गीतों का वादन, गीतों का प्रसारण, हम कहां जा रहे हैं? विद्या व्यक्ति को यह बोध देती है कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। हम वह बोध किस हद तक, कहां तक प्राप्त कर रहे हैं। आज यह दिवस हमारे लिए एक दिन की आराधना का दिवस नहीं है। हम जो अनवरत आराधना करते हैं, हम जो साधना करते हैं, जिनका मातृत्व हमें शक्ति देता है, उनके प्रति हम आज जो आस्था व्यक्त कर रहे हैं, वह आस्था हमें दिशा दे, हमें यह बोध दे कि हम अपने देश के लिए, हम अपने समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए, आज का विश्व जितना अशांत है, हम फिर पशुता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह संवेदना से सिक्त होता है। करुणा उसे मनुष्य बनाती है। आज हम करुणा से विरहित हो रहे हैं। कोई तानाशाह शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरे विश्व को
युद्ध की विभीषिका में झोंक देना चाहता है, उसे सद्बुद्धि मिले, इसके लिए भी मां सरस्वती की अर्चना अपेक्षित है। हम तामसी वृत्तियों से मुक्त हों, आज का यह दिन इसी संकल्प का दिन है। आप ने मंडप बनाए होंगे। अभी वैश्विक महामारी ने हमारी उत्सव धर्मिता को संकुचित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद आपने पूजा की तैयारी की होगी। आपने नैवेद्य चढ़ाने का प्रबंध किया होगा। मैं आप सबसे एक विद्यार्थी के रूप में अपील कर रहा हूं कि यह पर्व शालीनता के साथ, सद्भाव के साथ और विश्व मंगल की भावना के साथ आप मनावें। आप यह कोशिश करें, आप यह प्रार्थना करें कि मां भारती उन सारे लोगों को, उन सारे तानाशाहों को, उन सारे पथ विचलित युवकों को सन्मार्ग पर लावें, उन्हें यह बोध करावें कि युद्ध गर्जन नहीं प्रीत की बांसुरी, ओठ पर चाहिए आज संसार के। आज के संसार को सही विद्या की जरूरत है। हम इस संसार में मुसाफिर की तरह आए हैं। हमें जैसे नाटक के पात्र अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और मंच से उतर जाते हैं, उसी तरह हमें भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। और एक दिन लगेगी ऐसी गहरी नींद बीन पर सो जाऊंगा, मौन नेपाली ने कहा था। तो हम मां सरस्वती की अर्चना करते हुए पूरे विश्व के कल्याण के लिए, अज्ञान के अंधकार को भेदने के लिए मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप शिक्षा के क्षेत्र के लोग हैं। आपके लिए हर दिन सरस्वती हमारी मां के रूप में ही हैं। हर रोज हम उनका स्मरण करते हैं और वही स्मरण हमारे लिए पाथेय बनता है। लेकिन आज उस स्मरण को और तीव्र करने के लिए और व्यापक करने के लिए और गहरा करने के लिए और अटूट करने के लिए हम यह आयोजन करते हैं। यह पूजा हमारे लिए हमारी साधना का एक अंग है और साधना से ही सिद्धि मिलती है। आज का विश्व जब बिना साधना किए ही सिद्ध हो जाना चाहता है, उस समय हमारे शिक्षक बंधु, हमारे विद्यार्थी भाई साधना के इस पर्व को अधिक गरिमापूर्ण बनावें। पूरे विश्व के सामने एक संदेश जाए कि भारत क्यों विश्व गुरु रहा है। मां सरस्वती हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना की थी, जो प्रार्थना की थी, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मां सरस्वती ही वह शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती हैं।
आज मैं मां सरस्वती की वंदना करता हूं और मैं मां से यह प्रार्थना करता हूं कि वे पूरे विश्व को वह शक्ति प्रदान करें जिससे हम इस धरती को ही स्वर्ग बनाने में सक्षम हो जाएं। हमारे यहाँ के गीतकार ने कहा है कि तुम चाह रहे धरती पर स्वर्ग उतर आए, मैं चाह रहा धरती ही सजे संवर जाए। तो यह धरती सजे संवरे, इसलिए हे मां सरस्वती आप सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम इस धरती को, इस वसुधा को एक वैश्विक कुटुंब के रूप में विकसित कर सकें। धन्यवाद।